बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद एहसन बायोवाला। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। एफएससी सेकेंड ईयर का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं। दैट वन इज ए पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट, ठीक है। पैराटोनिक मूवमेंट दो तरह की होती है। इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक मूवमेंट होती है जिसका नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है मूवमेंट दैट इज नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। तो वर्ड आपके सामने मैं लिखने लगा हूं। दैट इज वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक के अंदर ट्रॉपिक का वर्ड निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड से है, और ग्रीक वर्ड है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ट्रोपस निकला हुआ है जिसके हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गन। मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गन और कर्वेचर अवे और टूवर्ड्स द स्टिमुलस, टूवर्ड्स द स्टिमुलस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है दैट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज के अलावा इट इज आल्सो ड्यू टू द टर्जर और ग्रोथ मूवमेंट। टर्जर और ग्रोथ मूवमेंट, इसमें वी कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंट एक्सेप्शनल केसेस ओवर हियर। लीफ एंड ग्रोथ, डिफरेंट ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को कितने में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट को 5 में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, या हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कह लें। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी होती हैं, ठीक है। थिग्मोट्रॉपिक, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट में है तो दैट्स वाई हमेशा ट्रॉपिक के नाम से फोटोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक के बाद आ जाता है जियो। तो थोड़ी थोड़ी बातें इसमें से इंपॉर्टेंट है, वो आप इसमें याद करते जाइएगा। फोटो इन रिस्पॉन्स ऑफ, नाम से पता है, लाइट। थिग्मो इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्टेक्ट। केमो इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल। हाइड्रो इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर। जियो रिस्पॉन्स ऑन द ग्रेविटी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। जैसे हम मिसाल के तौर पर लाइट है, लाइट में स्टेम जो शो है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगी, जबकि इसके अंदर प्लांट के अंदर जो रूट्स होंगी वो करेंगी नेगेटिव, ठीक है। रूट्स नेगेटिव, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेम का पार्ट पहले या फिर किसका पार्ट है, रूट्स का। तो रूट इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएंगी, जबकि जो स्टेम होगी वो पॉजिटिव होगी। थिग्मो रिस्पॉन्स ऑफ, एग्जांपल इसकी आ जाती है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स ऑब्जेक्ट की वजह से अपने आप को क्वाइल करेगी, और क्वाइल करने के बाद उसका एरिया को इंक्रीज कर देगी, और ये क्वाइल फॉर्म में होती है। ये टेंड्रिल की जो पिक्चर है ये आपके सामने आ भी रही होगी। केमो केमिकल रिस्पॉन्स के अंदर है, ठीक है। इसमें अब केमो में देखते हैं, मिसाल के तौर पर फंगल हाइफी। फंगल हाइफी, फंगल हाइफी क्या करती है, वो सबस्ट्रेटम की तरफ जाती है, ठीक है। मूव्स टूवर्ड द सबस्ट्रेटम फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए, वहां पर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल के लिए, तो वो केमोट्रॉपिज्म आ गई। वाटर के अंदर आपने याद रखना है, जो रूट्स हैं वो शो करती हैं पॉजिटिव, जबकि जो शूट्स होती हैं वो क्या शो करती हैं, नेगेटिव। जियो के अंदर भी सेम है। रूट्स जो होती हैं
वो पॉजिटिव शो करती हैं, जबकि जो शूट्स होती हैं ये नेगेटिव शो करती हैं। ये आपने याद रखना है। अब देखें ये कैसे याद रखना है। जियो है ना, अर्थ है तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी नीचे होने से जो रूट्स होंगी वो पॉजिटिव देंगी, और जो शूट्स हैं वो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ी ग्रेविटी से ऊपर है तो वो नेगेटिव दे देंगी। तो ये आपने यहाँ पर इसकी कुछ ये टर्म्स याद रख लेनी है। फोटोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, या आपने ट्रॉपिज्म से, ट्रॉपिक मूवमेंट से याद रखना है। ठीक है। नास्टिक मूवमेंट को दो में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। नंबर 1 इज द निकिनास्टी, और एक आ जाती है हेप्टोनास्टिक। निकिनास्टी हम कहते हैं दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल कॉज, और उसके अलावा हम इसको अंदर टर्जन मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट कह देते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट होती है। निकिनास्टी को दो में हम डिवाइड करते हैं, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। ठीक है। एक आ गई फोटो और एक आ गई थर्मो। ऑब्वियसली बात है थर्मो है तो थर्मो इन रिस्पॉन्स ऑफ टच है। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप्स क्लोज एट नाइट। ठीक है। इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। अब एक बात याद रखनी, फ्लावर अपने आप को ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है। फ्लावर ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। ये आपने उसकी एग्जाम्पल्स के अंदर याद रखना है। और हेप्टोनास्टिक वो होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट की बात करेंगे तो एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे सन ड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप, बल्कि पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो क्लोज कर कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्स अपने वो क्लोज कर लेगी। सो दिस वन इज अ मूवमेंट ऑफ द पैराटोनिक मूवमेंट। सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट में आपने उसका ग्रीक वर्ड याद रखना है, मूवमेंट ऑफ फोर ऑर्गन कर्वेचर टूवर्ड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। फोटोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, हाइड्रो और जियो। और इसके बाद आपके पास आ जाती है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में हम देखेंगे तो यहां पर आपके पास कौन सी आती है नास्टिक में। एक तो आ गई निकिनास्टी, हेप्टोनास्टी। निकिनास्टी के अंदर फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी और हेप्टोनास्टी के अंदर कॉन्टेक्ट और एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर हमारा जो था पैराटोनिक मूवमेंट था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी।